नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमें क्या सीखना है कि क्रैमर्स के रूल से किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर्स के रूल्स के मेथड से, वह हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 और 1.2 पे वीडियो बनाए हैं, वह वीडियो के लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो देखिए 1.3 में से ये जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, इतना सिंपल है कोई भी सॉल्व कर सकता है, आपको 100% आएगा। देखिए एकदम सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को देखना है ठीक से। ये देखो 3 4 2 5 है ना, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या रहता है कि डिटरमिनेंट में क्या रहता है 3 और 5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना मांगता है। ओके, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का रहता है। तो 3 है ऑलरेडी, इंटू 5 रह गया, तो 5 भाई साहब को यहाँ लिखता हूँ मैं। उसके बाद 4 इंटू 2 चाहिए, उसमें से 4 है तो यह हमारा इंटू 2 यहाँ हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 8 दिया है, 15 में से 8 गया 7 रह गया। कितना आसान है। देखिए बोर्ड एग्जाम को 2 मार्क्स को इस तरह का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 1 मार्क्स को भी आता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसके जैसे ही सॉल्व करना है। ओके, देखो कैसा, पहले ये -1 भाई साहब और ये 4 भाई साहब, इनका मल्टीप्लिकेशन करना, -1 इंटू 4 और बीच में माइनस का साइन देना है। माइनस का साइन देने के बाद 2 इंटू 7 करने का, 2 इंटू 7 देखो 4 इंटू -1 -4 माइनस 2 7 जा 14 माइनस माइनस प्लस। देखिए कभी भी किसी नंबर्स को, 2 नंबर्स को अगर इक्वल साइन हो गए तो उनका होता है एडिशन। तो फिर 14 प्लस 4 18 हो गया और माइनस का साइन हो गया, -18 हमारा आंसर आ गया। अभी इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन सेम है। पहले क्या कीजिए, ये 5 इंटू ये 0, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 0, फिर माइनस करो, -7 इंटू 3 -7 इंटू 3। अभी क्या होगा, 5 इंटू 0 0। ओके, ये माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, 0 प्लस 21 कितना आता है बाबा, 21 आंसर आएगा। तो ये मेरा आ गया 21 आंसर, मैं यहाँ आगे ही लिखता हूँ 21। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते। ये थोड़ा सा दिखने में खतरनाक दिख रहा है लेकिन टेंशन लेने का नहीं। एग्जाम्पल जितना खतरनाक उतना सॉल्व करने के लिए इंटरेस्टिंग रहता है। ओके, तो देखो अभी इसको हमें अपनी ही स्टेप से जाना है। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, कैसा, 7/3 इंटू 1/2 किया और माइनस करके ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोले तो 5/3 इंटू 3/2। एकदम आसान दोस्तों, दिखने में थोड़ा सा डेंजर दिख रहा है, दिखने में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करने में एकदम आसान रहता है। हम अपने स्टेप से सॉल्व करते जाएंगे, आंसर ऑटोमेटिकली आता है। देखो 7/3 इंटू 1/2 किया, माइनस 5/3 इंटू 3/2 किया। ओके, ये फर्स्ट स्टेप्स, आधा मार्क्स, हाफ मार्क्स फाइनल हो गया। अभी क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन देखो आमने सामने मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। 7 इंटू 1 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 इंटू 3 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। देखिए अभी ये न्यूमरेटर 6 कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। उसके बाद 7 और -15 ऊपर वालों को लिखते हैं। फिर नीचे क्या होगा, 7 - 15, 7 में से 15 नहीं जाते तो 15 में से 7 को माइनस करो, 15 में से 7 गए 8 रह गए। बड़े नंबर का साइन माइनस डिवाइडेड बाय 6। 8 और 6 कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, -4/3 ये आंसर हमारे पास आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे। अभी इसके बाद जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स के रूल के आधार पे हमें यह आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन आगे के क्वेश्चंस देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ओके, तो जाते हैं अगले क्वेश्चन के पास, थर्ड नंबर का क्वेश्चन।
अभी देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल से कैसे सॉल्व करना है, एकदम सिंपल मेथड में आपको बताता हूँ। देखिए दो क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है, 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5। ये दो इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है क्रेमर्स रूल से। देखिए सबसे पहली बात, क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए dx और dy की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। देखो कैसे, d की वैल्यू निकालनी है, dx की वैल्यू निकालनी है और dy की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक नंबर आपको याद में रखना है, 12 32 13 म्हणजे 12 32 13 12 32 13 इसको याद में रखना। इसका मतलब क्या, d की वैल्यू निकालने के लिए 1 2 3 2 1 3 1 2 लेना है। 1 2 बोले तो क्या, देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, यहाँ क्या रहता है, फर्स्ट कॉलम में 3 4 है, सेकंड कॉलम में -3 और -4 और 3 है, और थर्ड में 10 और 5 है। ये देखिए ये 1 नंबर का कॉलम, 2 नंबर का कॉलम, 3 नंबर का कॉलम। तो d मतलब 1 2 मतलब आपको 1 और 2 नंबर का कॉलम लेना है। एक में क्या है, 3 और 4 है, और 2 में क्या है, -4 है, ओनली 4 मत लो, ये -4 और 3 है, तो यहाँ लिखेंगे -4 और 3। अभी यहाँ करेंगे क्रॉस। अभी ये कैसा सॉल्व करना मैं आपको बताया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 × 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -4 × 4 3 3 = 9, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 4 = 16, 9 + 16 कितना हो गया, 9 + 16 हमारे पास हो गया 25, d 25। अभी dx निकालेंगे, d की वैल्यू निकालने के लिए 12 लिया, 1 2 लिया, dx निकालने के लिए 3 2 लेने का, तो dx निकालने के लिए 3 2 बोले तो ये थर्ड कॉलम पहले लिखो, 10 और 5 है, ओके। उसके बाद 2 बोले तो सेकंड कॉलम क्या है, -4 और 3 है। एकदम आसान है दोस्तों। 3 2 बोले तो थर्ड और सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में 10 5 है और सेकंड में -4 और 3 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 × 3, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 × 3 और माइनस करके -4 × 5 करूँगा मैं, -4 × 5 करूँगा, 10 3 = 30, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 5 = 20, 30 + 20 पूरे 50 हो गए। तो इस तरीके से d और dx की वैल्यू निकाली। अभी हम क्या करेंगे, dy की वैल्यू निकालेंगे। d निकाला, dx निकाला, dy बोले तो 1 3, dy बोले तो 1 3 बोले तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ये पहले नंबर का कॉलम और तीसरे नंबर का कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या है, 3 और 4 है, और थर्ड कॉलम में क्या है, 10 और 5 है। अभी करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही आसान है, सेम टू सेम इसके जैसा। 3 × 5 करो, 3 × 5 माइनस 10 × 4, 10 × 4 करो या फिर 4 × 10 करो, आंसर एक ही आएगा। अभी 3 5 = 15 माइनस 10 4 = 40। 15 में से 40 जाते हैं क्या, नहीं जाते, तो 40 में से 15 को माइनस करो, 25 रह गए। बड़ा नंबर 40, उसके पहले माइनस साइन, तो -25 हो गए। तो इस तरह से मेरे पास d की वैल्यू मिल गई 25, बराबर। d के बाद dx भाई साहब हमें कितना मिला है, dx मिले है 50, और उसके बाद dy जो है मुझे मिला है, किधर गया बाबा dy मिला है 50, सॉरी dx मिला है 50 और dy इधर है -25। तो d dx dy की वैल्यू निकल गई। हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x और y की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है। उसके पहले यहाँ लिखना है बाय क्रैमर्स रूल, और x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला dx/d, बहुत आसान है। और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला dy/d, dx/d और dy/d। dx/d, dx कितना है 50, तो dx की जगह पे लिखूंगा 50 डिवाइडेड बाय d कितना 25, तो d की जगह पे लिखूंगा 25 2 = 50, तो मेरे पास 2 आ गया आंसर। उसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए dy/d, dy कितना है -25 अपॉन d कितना है 25। देखो 25 1 = 25, माइनस है तो -1 आ गया। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। तो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे x = 2 और -1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1।
तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा जिसे आपको क्रेमर के रूल के आधार से अगर सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने के लिए कहा गया होगा, तो यही मेथड हम यूज़ करेंगे। पहले d की वैल्यू निकालनी, फिर dx, dy और उसके बाद x और y की। और d की वैल्यू निकालने के लिए 1 2, dx के लिए 3 2, dy के लिए 1 3, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और दो नंबर वाला आगे का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जब तक अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अभी ये अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, देखो इसे हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन के जो कुछ इक्वेशन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x + y = c, ax + by = 6, इस टर्म में पहले x चाहिए, फिर y चाहिए, फिर इक्वल टू साइन चाहिए और उसके बाद नंबर चाहिए, कांस्टेंट नंबर। तो इस तरीके से इक्वेशन चाहिए। तो ये देखिए यहाँ जो हमारे पास एक पहला वाला इक्वेशन है 4x है प्लस 3y है और इज इक्वल टू, ये जो -4 है ना उसे ये बाजू में नहीं चाहिए, उसको राइट हैंड साइड में चाहिए 4। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा देखो ये 6x, चलो x अपने जगह पे, उसके बाद मुझे y चाहिए, क्या चाहिए, y चाहिए। लेकिन ये y भाई साहब राइट हैंड साइड में गए हैं, तो उनको बोलने का बाबा उधर क्या कर रहा है तू, ये बाजू में आ। ये -5y है, ये बाजू में आ गए +5y हो गए, इज इक्वल टू ये अपने 8 भाई साहब अपनी जगह पे, इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा मैं इसे, ठीक है। अभी 1 और 2 ये दो इक्वेशन मेरे बन गए। अभी इनको सॉल्व करना है। पहले d की वैल्यू निकालेंगे। देखो d की वैल्यू निकालने के लिए 12, dx की वैल्यू निकालने के लिए 32 और dy की वैल्यू निकालने के लिए 13 लगे। 1 2 3 2 1 3। तो पहले d निकालेंगे, d के लिए 1 2 लेंगे। 1 2 मतलब 1 में क्या 6 4 है, 4 6 है और 2 में क्या है 3 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 4 6 और 3 5 1 2। बोले तो फर्स्ट और सेकंड वाला कॉलम d की वैल्यू निकालने के लिए। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 × 5 करो, माइनस साइन लिखो और 6 × 3 करो, 6 × 3, 4 5 20 माइनस 6 3 18, 20 - 18 कितना हो गया, 2 रह गया। तो इस तरीके से d की वैल्यू 2 आ गई। अभी dx निकालने के लिए क्या लूँगा मैं, 32, 3 और 2, थर्ड और सेकंड कॉलम। पहले थर्ड कॉलम को लूँगा 4 8, उसके बाद सेकंड वाले को उठाऊँगा 3 और 5 है, ओके। अभी देखो 4 × 5 माइनस 3 × 8, 4 5 20, 3 8 24। 20 में से 24 जाते हैं क्या, नहीं जाते। 24 में से 20 गए, 4 रह गए, बड़े नंबर का साइन -4। d हो गया, dx हो गया। अभी dy की वैल्यू निकालेंगे। देखो dy की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो गया, 1 3 ले गए। 1 3 बोले तो फर्स्ट कॉलम में क्या है बाबा, 4 6 है और थर्ड नंबर वाले कॉलम में 4 8 है। अभी देखो 4 × 8, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देखो ये 4 और उसके अपोजिट 8, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और माइनस 6 × 4, 4 8 = 32 और 6 4 = 24, ओके। 32 में से 24 गए, कितने रह गए, 8 रह गए, इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास देखो d की वैल्यू जो है वो है 2, ओके। dx भाई साहब मेरे पास है -4 और dy की जो वैल्यू है वो 8 है। dy इज इक्वल टू कितना बाबा, 8 है। तो d dx और dy की वैल्यू मिल गई। अभी मुझे क्या x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए क्या बाबा, यहाँ लिखेंगे बाय क्रेमर्स रूल और देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होता है, dx/d, y इज इक्वल टू कितना होता है, dy/d। तो x इज इक्वल टू dx/d है, dx कितना -4 है, अपॉन d कितना है 2 है, 2 2 = 4 तो -2 आ गया। और y की वैल्यू dy/d है, dy कितना है 8 है, डिवाइडेड बाय d कितना है 2 है, 2 4 × 8 तो कितना आ गया, 4 आ गया। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4। तो मेरा आंसर x y इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू लिखो -2, फिर y की वैल्यू लिखो 4। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। यस, तो इस तरीके से हम क्रेमर के रूल के आधार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, बाकी जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये जो सभी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की मेथड यही है। इसी तरीके से हमें अगले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। तो आज के इस डिस्कशन में हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए
अगर नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ अभी के अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, बाय सभी को, धन्यवाद। और पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 और 2 इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक कर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, 2, 3 देख सकते हो। ओके बाय, धन्यवाद।